एक आदमी जिसके आसपास से भयानक आभा निकल रही थी, वो बिना किसी इमोशन के वहां बैठा था। वो इंसान और कोई नहीं, उसका पति दक्ष सिंघानिया था। पिछले जीवन में वो इन सब की वजह से दक्ष से दूर भागती थी। वो तो उससे इतना डरती थी कि उसने कई बार मेंशन से भागने की भी कोशिश की थी। पर उसने चाहे कितनी भी कोशिश क्यों न की हो, पर दक्ष ने हर बार उसे पकड़ लिया। भले ही इस बात के लिए दक्ष ने उससे कभी कुछ नहीं कहा, पर इस बात ने उसे गुस्सा जरूर दिला दिया था। फिर उसके बाद दक्ष ने उसे घर में कैद कर लिया, जिस वजह से वो और दक्ष को नापसंद करने लगी। इन सब के बाद भी दक्ष ने कभी भी उसके साथ गलत व्यवहार नहीं किया। वो जो मांगती वो उसे ला कर देता, उसकी हर एक जिद पूरी करता, सिवाय एक चीज के उसने कभी भी उसे मेंशन के बाहर जाने नहीं दिया। वो एक पिंजरे में बंद पंछी की तरह हो गए थी। उसके पास सब होकर भी कुछ नहीं था। उसके पास पंख थे पर वो उड़ नहीं सकती थी। दक्ष तो हमेशा आरोही को खुश देखना चाहता था, पर जब आरोही ने भागने की कोशिश की तो वो डर गया। वो कुछ भी बर्दाश्त कर सकता था, पर आरोही को खुद से दूर जाने नहीं दे सकता था। इतनी मुश्किल से आरोही उसे मिली थी, वो उसे खो कैसे सकता था। आरोही को आज तक समझ नहीं आया था कि दक्ष को उसमें पसंद क्या था। वो एक निर्मल इंसान थी, उसमें कुछ भी स्पेशल नहीं था। भले ही आरोही को लगता था कि वो स्पेशल नहीं है, पर दक्ष के लिए वो सब कुछ थी, उसका जुनून, पागलपन, सब कुछ। आरोही को लगता था कि अगर दक्ष का एक्सीडेंट नहीं होता तो वो और दक्ष कभी भी एक नहीं हो पाते। पर आरोही को ये बात नहीं पता था कि चाहे कुछ क्यों नहीं होता, पर आखिर में उसे होना दक्ष का ही था। दक्ष कभी भी उसे किसी दूसरे का होने नहीं देता। पहली ही मुलाकात में उसने दक्ष के दिल में अपनी जगह बना ली थी और वक्त के साथ वो गहरी होते चली गए। भले ही आरोही वो सब भूल चुकी थी, पर दक्ष नहीं भूला था। फिर ऐसे ही धीरे धीरे समय बीतता गया और आरोही को कब दक्ष से प्यार हो गया उसे पता ही नहीं चला। अपने सामने दक्ष को देखकर आरोही हैरान हो गए। वास्तव में दक्ष उसे लेने आया था। उसे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था। भले ही वंश ने कहा था कि दक्ष यहाँ है, फिर भी आरोही को पूरी तरह से उसके बातों पर विश्वास नहीं हुआ था, क्योंकि पिछले जीवन में वो उसे लेने नहीं आया था। अब उसे लग रहा था सच में इस जीवन में कुछ भी पिछली जीवन जैसे नहीं था। दक्ष को अपने सामने देखकर वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाए। उसने अपने आप को दक्ष के बाहों में फेंक दिया और उसे गले लगाकर जोर जोर से रोने लगी। रोते हुए बोली, आपको आने में इतनी देर कैसे हो गए? आपको पता भी है मैं कब से आपका इंतजार कर रही थी। वही आरोही के इस तरह करने के दक्ष एक पल के लिए हैरान हो गया, पर उसने जल्दी से अपने आप को नॉर्मल कर लिया। फिर उसने आरोही की तरफ देखा, जो किसी छोटे बच्चे की तरह उसे गले लगाकर उससे शिकायत कर रही थी। ये सब देखकर दक्ष को हैरानी तो बहुत हो रही थी, पर उसने कुछ कहा नहीं। उसने तो सुन रखा था कि आरोही इस शादी से बिल्कुल भी खुश नहीं है, पर उसे देखकर तो ऐसा कहीं से भी नहीं लग रहा था, बल्कि वो तो उससे देर से आने के लिए शिकायत कर रही थी। वही जब वंश और ड्राइवर ने ये देखा तो उसकी आंखें शौक से बाहर आने को हो गए। उन्हें आरोही के लिए अब डर लग रहा था, क्योंकि भले ही आरोही को इस बारे में कुछ नहीं पता तो पर वो ये बात अच्छे से जानते थे कि दक्ष एक जर्मोफोबिक है। उसे दूसरे का छूना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, खासकर किसी लड़की का बिल्कुल भी नहीं। उन्हें वो सीन आज भी अच्छे से याद था कि एक बार एक लड़की ने गलती से दक्ष के हाथ को टच कर दिया था, तो दक्ष ने उस लड़की के उस हाथ को कटवा दिया जिस हाथ से उसने उसे टच किया था। लेकिन फिर जब उन दोनों ने दक्ष के चेहरे पे कोई भी इमोशन नहीं देखे तो वो और हैरान हो गए, लेकिन उसने जल्दी से अपने आप को कंट्रोल कर लिया। दक्ष ने अभी तक कुछ नहीं कहा था, नहीं आरोही को खुद से दूर किया था। उसे देखकर कभी से भी नहीं लग रहा था कि आरोही के इस तरह गले लगाने से उसे कोई प्रॉब्लम है। वंश और ड्राइवर ने एक नज़र एक दूसरे की तरफ देखा और फिर चुप रहने में ही अपनी भलाई समझी। इंतजार करवाने के लिए सॉरी। फिर आरोही के तरफ मैरिज सर्टिफिकेट बढ़ाते हुए बोला, इस पर तुम्हारे सिग्नेचर चाहिए। वही दक्ष की बात सुनकर आरोही अपने सेंस में वापस आए। उसने एक नज़र दक्ष की तरफ, फिर जल्दी से उससे थोड़ा दूर होकर बैठ गए। वो दक्ष को देखकर इतनी इमोशनल हो गए कि वो अपने आप को काबू नहीं कर पाए और उसने उसे गले लगा लिया। पता नहीं अब वो उसके बारे में क्या सोच रहा होगा। आरोही, तू ऐसा कैसे कर सकती है? उसे बहुत ज्यादा घबराहट हो रही थी। अब से उसे अपने आप को कंट्रोल करना होगा, वरना दक्ष को उस पर शक हो सकता है। दक्ष को आरोही का इस तरह खुद से दूर जाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, पर फिर भी उसने कुछ नहीं कहा। आरोही ने एक नज़र पेपर की तरफ देखा, फिर बिना किसी हिचकिचाहट के जल्दी से उस पर साइन कर दिया। आरोही को इतनी जल्दी साइन करता देख दक्ष की भौहें सिकुड़ गए। अभी भी आरोही उस आरोही से बिल्कुल अलग थी जिसके बारे में उसने सुना था। उसके बाद न आरोही ने कुछ कहा, न ही दक्ष ने।
आरोही अपनी आंखों में चमक लिए खिड़की के बाहर देख रही थी। जब से उसका रिबर्थ हुआ आज पहली बार वो दिल से खुश हुई थी। आखिरकार वो अब खुलकर अपनी जिंदगी जी सकती थी। वो अपनी किस्मत को बदल सकती थी और वो सब होने से रोक सकती थी जो कुछ उसके पिछले जीवन में हुआ था। उसे पता था कि पिछली जीवन में उसका घर से भागने की कोशिश करना उसका सबसे बेवकूफी भरा कदम था। अगर वो ऐसा न करती तो दक्ष कभी भी उसे घर में कैद नहीं करता। इसके पीछे भी सोनाली का हाथ था, उसने ही उसे ऐसा कदम उठने के लिए उकसाया था। लेकिन वो इस बार ऐसा कुछ नहीं करेगी। दक्ष की हर एक बात मानेगी। उसे पता था कि दक्ष जो कुछ भी करेगा उसके भले के लिए होगा। इस बार वो अपनी जिंदगी खुलकर जिएगी। भगवान ने उसे ये जो दूसरा मौका दिया है वो उसे बर्बाद नहीं करेगी। वो बस इस जीवन में खुशी खुशी दक्ष के साथ रहना चाहती है। भले ही वो कुछ भी क्यों न सोच रही हो, पर जो कुछ भी उसके साथ पिछली जिंदगी में जो हुआ था वो उसे कभी नहीं भूल सकती थी। सिंघानिया परिवार में उसे कोई पसंद नहीं करता था। कोई भी उसे दक्ष के काबिल नहीं समझता था। सबने मिलकर पिछली जिंदगी में उसे खूब टॉर्चर किया था और उसका बच्चा, जिसकी तो कोई गलती भी नहीं थी, उसे तो इस दुनिया में आने से पहले ही उसकी खोख में मार दिया गया। ये सोचकर उसके दिल कौंप उठा। सच में पिछली जिंदगी वो एक बेवकूफ थी, पर इस बार वो सबका डर का सामना करेगी और ईंट का जवाब पत्थर से देगी। 1 घंटे बाद कार मेंशन के बाहर आकर रुकी। वंश ने जल्दी से कार का दरवाजा खोला। आरोही अपनी ड्रेस को संभलते हुए कार से बाहर आए। फिर उसने एक नजर दक्ष की तरफ देखा, जो अभी भी बिना किसी इमोशन के लैपटॉप पर अपना काम कर रहा था। उसे देखकर लग ही नहीं रहा था कि उसे आरोही के वहां होने या न होने से कोई फर्क पड़ता है। आरोही ने अपना सिर नीचे किया और अपनी ड्रेस की तरफ देखा। वो आज सच में काफी सुंदर लग रही थी। फिर भी दक्ष ने एक नजर उठाकर भी उसकी तरफ नहीं देखा था। अगर ये उसके पिछले जन्म में हुआ होता तो उसे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इस समय सच में उसे बुरा लग रहा था। उसे याद था कि पिछले जीवन में दक्ष से दूर भागने के लिए वो कितना भयानक मेकअप करती थी, क्योंकि वो घर में कैद होकर नहीं रहना चाहती थी। हर लड़की खूबसूरत दिखना चाहती है। उसे पता था कि मेकअप करने से उसकी स्किन खराब हो जाएगी, फिर भी उसने ऐसा किया क्योंकि वो कुछ भी करके दक्ष से दूर जाना चाहती थी। पर उसने चाहे कितनी भी कोशिश क्यों न की, पर दक्ष ने कभी भी उससे खुद से दूर जाने नहीं दिया। दक्ष को सच में उसके अपीयरेंस से कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसे उसके भयानक मेकअप वाले चेहरे से भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। अपनी पिछली जिंदगी में उसने कभी भी दक्ष को अपना असली चेहरा नहीं दिखाया था। वही वंश ने जब आरोही को दक्ष की तरफ देखते हुए देखा तो बड़े ही रिस्पेक्ट के साथ बोला, मैडम सर की अभी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, इसलिए वो अभी आपको ज्वाइन नहीं कर पाएंगे। ये सुनकर आरोही ने बस अपना सिर हिला दिया। उसे पता था कि दक्ष एक वर्कहॉलिक इंसान है। उसकी लाइफ काम से शुरू होकर काम पर ही खत्म होती थी। इतने बड़े कंपनी का सीईओ होने के तौर पर दक्ष के पास बहुत काम होते थे, लेकिन फिर भी कोई इंसान इतना काम कैसे कर सकता था। फिर आरोही बिना कुछ बोले अंदर चली गए। दक्ष ने उस तरफ देखा जहां आरोही गई थी। उसके आंखों में कुछ तो था, पर क्या वो बस दक्ष ही जनता था। आरोही ने मैंशन की तरफ देखा। ये ठीक वैसे ही था जैसे उसे यादों में था। आरोही को याद था कि दक्ष की दादी के अलावा सिंघानिया परिवार में उसे कोई भी पसंद नहीं करता था। मेंशन को देखकर लग ही नहीं रहा था कि आज सिंघानिया परिवार के होने वाले हेड की शादी थी। मेंशन में कोई भी सेलिब्रेशन नहीं था। नौकर पहले की तरह ही अपना काम कर रहे थे। अगर ये दक्ष की दादी की जिद नहीं होती तो उस जैसी लड़की की शादी कभी भी इतने अमीर खानदान में नहीं हो पाती। पिछले जीवन में जब वो पहली बार यहाँ आए थी तो ऐसी अनजान जगह और ऐसे अनजान लोगों को देखकर बहुत डर गए थी। लेकिन आरोही जानती थी कि सब नौकर दक्ष के वफादार है। थोड़ी देर बाद एक नौकर आरोही को एक कमरे में ले जाया गया। ये दक्ष का कमरा नहीं था। ये देखकर आरोही को कोई हैरानी नहीं हुई। उसने एक नज़र अपने रूम की तरफ देखा और बेड पर लेट गए। वो सच में आज बहुत ज्यादा थक गए थी। अगली सुबह दक्ष उसके बाद उससे मिलने नहीं आया। आरोही को पता था कि वो हमेशा से ऐसा ही था, कोल्ड। फिर वो जल्दी से रेडी हुए। उसने एक आखिरी बार अपने आप को मिरर में देखा। वो आज काफी सुंदर लग रही थी। उसने कोई मेकअप नहीं किया था, वैसे भी उसकी स्किन इतनी सॉफ्ट थी कि उसे मेकअप की कोई जरूरत नहीं थी। वहीं नीचे लिविंग रूम में दक्ष बिना किसी इमोशन के वहां बैठा था और वंश से कुछ डिस्कशन कर रहा था। नींद की कमी होने की वजह से उसके आंखें के चारों तरफ काले घेरे बन गए थे। फिर भी इससे उसके लुक को कोई इफेक्ट नहीं हुआ था। वो अभी भी उतना ही हैंडसम लग रहा था। भले ही दक्ष अब पूरी तरह से ठीक हो गया था, पर एक्सीडेंट के साइड इफेक्ट की वजह से उसे सोने में बहुत प्रॉब्लम होती थी।
उसे पहले से ही इंसोम्निया था, पर एक्सीडेंट के बाद वो और बढ़ गया था। उसकी इम्यूनिटी पावर इतनी स्ट्रांग थी कि नींद की गोली भी उस पर असर नहीं करती थी। यहाँ तक कि कई बार साइक्रिस्ट्रिस्ट भी उसे सुलाने भी फेल हो जाते थे, जिस वजह से वो बहुत चिड़चिड़ा रहता था। पर आज कुछ तो अलग था। दक्ष आज काफी अच्छे मूड में लग रहा था। एक नौकर ने गलती से उसकी कॉफी गिरा दी, फिर भी दक्ष ने उसे कुछ नहीं कहा, बस उसे क्लीन करने का बोला। उस समय जैसे नौकर की सांस ही अटक गई थी। उसे लगा कि आज उसकी जिंदगी का आखिरी दिन है, क्योंकि हर कोई जानता था कि दक्ष का गुस्सा कितना खतरनाक है। लेकिन दक्ष की बात सुनकर नौकर को लगा जैसे उसे नई जिंदगी मिल गई। फिर वो जल्दी से क्लीन करके वहां से भाग गया। पर दक्ष के इस एक्शन से वहां सब लोग हैरान जरूर हो गए थे, पर वंश को शायद कुछ कुछ समझ आ रहा था कि दक्ष आज इस तरह क्यों रिएक्ट कर रहा है। तभी अचानक से दक्ष ने सीढ़ियों की तरफ देखा और आरोही को देखते ही उसकी आंखें थोड़ी नर्म पड़ गई। आस का टेम्परेचर जो घुटन से भरा हुआ था वो भी नॉर्मल हो गया। आरोही ने एक नजर दक्ष की तरफ देखा जो उसे ही देख रहा था। ये देखकर आरोही के चेहरे पे एक स्माइल आ गई और वो चलकर उसके पास आए और बिना किसी हिचकिचाहट के उसके बाजू में बैठ गए। आरोही के वहां आते ही सब नौकर ने अपनी नजर झुका ली। किसी ने भी आरोही को देखने की हिम्मत नहीं की। वही आरोही को इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि उसे इन सब की आदत थी। उसे पता था कि दक्ष उसे लेकर कितना पोसेसिव है। पिछली जीवन ने एक नौकर ने गलती से उसे छू लिया था तो दक्ष ने उसी के सामने उस नौकर के बेरहमी से हाथ काट दिए थे। इन सब से वो इतना डर गई थी कि उसने कई दिनों तक अपने आप को कमरे में बंद कर लिया था। आरोही आज भी उस सीन को याद करती थी तो वो कौंप जाती। सच में वो दृश्य बहुत ही भयानक था। तभी एक नौकर आरोही के लिए कुछ खाने की डिशेज लेकर आया और खाना देखते ही आरोही की आंखें चमक उठी। फिर बिना किसी हिचकिचाहट के वो खाने लगी। दक्ष ने एक नजर वंश की तरफ और वंश समझ गया कि दक्ष क्या चाहता है। थोड़ी देर बाद अब बस वहां आरोही और दक्ष ही बचे थे। आरोही अपने खाने में इतना मगन थी कि उसने नोटिस ही नहीं किया कि सब वहां से जा चुके हैं। खाने खत्म होने के बाद आरोही ने दक्ष की तरफ देखा। सच में दक्ष अभी भी पहले की तरह ही था। थोड़ी दिनों में उसकी क्लासेज सूरी होने वाली थी। वो कॉलेज जाना चाहती थी। ऑलरेडी उसके बुरे रिजल्ट के कारण उसे कॉलेज से वार्निंग मिल चुकी थी। अगर वो कॉलेज नहीं गए तो उसे कॉलेज से निकाल दिया जाएगा। पिछले जीवन में वो अर्जुन के पीछे इतने पागल थी कि उसने पढ़ाई पर ध्यान ही नहीं दिया और फिर दक्ष से शादी होने के बाद उसने कॉलेज जाने की जहमत ही नहीं उठाए। पिछले जीवन में दक्ष ने उसे कॉलेज जाने की परमिशन नहीं दी थी। उसे पता था कि ये उसकी बेवकूफ़ी की वजह से था। आरोही ने एक नज़र दक्ष की तरफ देखा। वो आज अच्छे मूड में लग रहा था। क्या उसे इस बात का फायदा उठाकर उसके कॉलेज जाने की बात करनी चाहिए? क्या पता वो मान जाए। आरोही ने एक गहरी सांस ली और बोली, वो क्या मैं कॉलेज वापस जा सकती हूँ? मेरी क्लासेस जल्द ही स्टार्ट होने वाली है। मैं वादा करती हूँ मैं अच्छे से पेश आऊंगी और कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करूंगी। आरोही की बात सुनकर एक बार फिर हॉल का माहौल भयानक हो गया। वही दक्ष का मूड खराब होता देख आरोही जल्दी से बात संभालते हुए बोली, मुझे पता है हमारी शादी हो गई है, लेकिन मैं एक नॉर्मल लड़की की तरह अपनी जिंदगी जीना चाहती हूँ। वो सब करना चाहती हूँ जो एक नॉर्मल लड़की करती है। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है मैं इस शादी को नहीं मानती हूँ। मैं इस शादी को दिल से निभाना चाहती हूँ। मैं एक नॉर्मल लड़की की तरह प्यार में पड़ना चाहता हूँ। अगर तुम मुझे इस तरह कैद करके घर में रखोगी तो मैं कभी भी इस रिश्ते को दिल से नहीं निभा पाऊंगी। आरोही ने एक ही सांस में सब कुछ बोल दिया। फिर उसने छुपके से दक्ष की तरफ देखा और उसे नॉर्मल देखकर आरोही ने राहत भरी सांस ली। फिर कुछ सोचकर वो दक्ष के और करीब गए और धीरे से उसके गाल पर किस करते हुए अपनी प्यारी आवाज में बोली, तो क्या अभी मैं कॉलेज जा सकती हूँ? वही आरोही को इस तरह किस करने से और उसके मुंह से अपने लिए हब्बी सुनकर दक्ष की आंखें चमक उठी। दक्ष ने एक नजर आरोही की तरफ देखा जो अपनी घने पल के झपका उसे ही देख रही थी। इस तरह आरोही बहुत ही क्यूट लग रही थी। आरोही को इस तरह देखकर दक्ष उसे मना ही नहीं कर पाया। फिर वो बिना किसी इमोशन के बोला, ठीक है। वही दक्ष की हाँ सुनकर आरोही के चेहरे पे 440 वोल्ट की स्माइल आ गई और वो कसकर दक्ष को गले लगाते हुए बोली, थैंक यू सो मच। आप न सच में वर्ल्ड के बेस्ट हबी हो। मुझे पता था कि आप मुझे कभी भी मना नहीं करेंगे। इसका मतलब मैं कॉलेज वापस जा सकती हूँ, दूसरे स्टूडेंट की तरफ कॉलेज हॉस्टल में रह सकती हूँ। मैं जल्दी जाती हूँ, मुझे बहुत सारी पैकिंग करनी है। हब्बी पर चिंता मत करिएगा, मैं आपसे मिलने आती रहूंगी। ये बोलकर वो जल्दी से वहां से भाग गए। वही आरोही को इतना खुश देखकर दक्ष फिर से पहले की तरफ कोल्ड हो गया। लेकिन जैसे ही उसकी उंगलियां ने उसके गालों को छुआ तो आसपास माहौल पहले की तरह नॉर्मल हो गया।
वाइफी, मैं तुम पर भरोसा करके तुम्हें जाने दे रहा हूँ। अगर तुमने मुझे धोखा देने की कोशिश की तो तुम सोच भी नहीं सकती मैं तुम्हारे साथ क्या करूँगा। ये बोलते हुए दक्ष के आंखों में आरोही के लिए एक अलग सा हो जुनून और पागलपन नजर आ रहा था। अगर इस समय आरोही दक्ष को इस तरह देख लेती तो जरूर डर जाती। मैं इस बार कुछ नए तरीके से लिखने की कोशिश कर रही हूँ। तो आप लोग को मेरी राइटिंग स्किल्स में प्रॉब्लम लगे तो आप मुझे बता सकते हैं। मैं उसे ठीक करने की पूरी कोशिश करूंगी। आई नो कि मैं डेली अपलोड नहीं कर पा रही हूँ, उसके लिए सॉरी, पर मैं ट्राई करूंगी डेली अपलोड करने की। बस आप इसी तरह मेरी नॉवेल को प्यार देते रहिए और सपोर्ट करते रहिए।